जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर देवघर कॉलेज देवघर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड रिलीवेंट फॉर एवरीबॉडी। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? व्हाट इज फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए, आप सबों के लिए। क्या है उत्पादन फलन? एक व्यावसायिक फर्म या निजी फर्म अपने उत्पादन क्रिया को संपादित करने के लिए, बेहतरीन तरीके से करने के लिए, पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पत्ति के साधनों को अपनाती है। विभिन्न प्रकार के उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके वह अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहती है और उसके कारण हम अपनी ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के साधनों को बढ़ा पाते हैं। ये विभिन्न उत्पत्ति के साधन क्या हैं? क्या है उत्पादन? उत्पत्ति के ये विभिन्न साधन हैं: भूमि, लैंड, लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी, और संगठन, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये चार प्रमुख रूप से आधुनिक तौर पर जो वर्गीकरण किया गया है उत्पादन के साधनों का, उसमें ये चार उत्पत्ति के साधन माने जाते हैं और इन चारों के सहयोग से उत्पादन होता है। अगर ये उत्पत्ति के साधन नहीं हो या उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के अभाव में क्या उत्पादन संभव है? कदापि नहीं। इसलिए उत्पत्ति के ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जब भी प्रोडक्शन होगा उसका सबसे पहला फंडामेंट है, सबसे पहला रूल है कि बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स। जब तक हम उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सहयोग नहीं लेंगे तब तक उत्पादन संभव ही नहीं है। इसलिए लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, जिसको हम लोग साहसी कहते हैं। यानी विभिन्न संसाधनों को, उत्पत्ति के जितने सारे साधन हैं उसको सही दिशा में ऑपरेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वह साहसी का काम है। उत्पादन सभी जगहों पर है। आपका भी उत्पादन हो रहा है, आप पर भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, सच एज योर पेरेंट्स। आपके मदर, फादर या गार्जियंस जो हैं वो आप पर इनपुट लगा रहे हैं। प्रोडक्शन में दो शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इनपुट और आउटपुट। हमारे ऊपर, आपके ऊपर भी हमारे पेरेंट्स ने, हमारे गार्जियंस ने इनपुट्स लगाया है और इनपुट्स के बाद आउटपुट प्राप्त होता है। हम लोग समोसा खाते हैं ना, क्या है प्रोडक्शन? ये हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। पोटैटो क्या है? रॉ मटेरियल है। पोटैटो के माध्यम से क्या बनता है? समोसा बनता है। तो रॉ मटेरियल के माध्यम से जब हम फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं, यानी तैयार माल में उसको परिवर्तित करते हैं, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वह क्या है? उत्पादन है। वह क्या है? प्रोडक्शन है। रॉ मटेरियल्स को चेंज इनटू फिनिश्ड गुड्स। जैसे गन्ना से चीनी बनाते हैं। गन्ना क्या है? रॉ मटेरियल है। चीनी क्या है? फिनिश गुड्स है। यानी कच्चे माल से या कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड उत्पादन फलन और प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पत्ति के विभिन्न साधन भूमि, श्रम, पूंजी और साहस या उद्यमी, ये चार हैं जिसके सहयोग से उत्पादन का कार्य संपादित होता है।
उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन को एक निश्चित अनुपात में, यानी प्रॉपर रेशियो में, सही रेशियो में हम क्या करते हैं, उत्पादन तकनीक के अनुसार उसको मिलाते हैं। डिफरेंट टाइप के जो उत्पादन के तकनीक हैं उसको हमको मिलाते हैं और उपादानों के पारस्परिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप, उपादान क्या है, जो उत्पत्ति के विभिन्न साधन हैं, उनको जब हम मिला करके और पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया कराते हैं तो उससे जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग उत्पादन फलन या आउटपुट कहते हैं, या उत्पादन के नाम से उसको हम लोग पुकारते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, एक दी हुई तकनीकी के अंतर्गत, देखिए दोस्तों, उत्पादन में टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर हम स्किल का प्रयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो उससे उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में हमको मदद मिलती है। तो एक दी गई तकनीक के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न संयोगों और उनसे प्राप्त होने वाले जो उत्पादन के भौतिक संबंध हैं, दैट मीन्स फिजिकल रिलेशनशिप, को हम उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कह सकते हैं। उपादान, जिसको हम लोग आगत भी कहते हैं, जिसको हम लोग इनपुट्स भी कहते हैं, और उपादानों एवं उत्पादनों, उत्पादन क्या है, जिसको हम लोग आउटपुट्स कहते हैं या निर्गत कहते हैं, आगत या निर्गत, इनपुट और आउटपुट, उपादान और उत्पादन, हम तीन तरह से इसको समझते हैं। हम इनपुट आउटपुट कह दें, हम उपादान और उत्पादन कह दें, हम आगत और निर्गत कह दें। तो आगत और निर्गत के बीच या इनपुट और आउटपुट के बीच जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन कहलाता है। इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को या इन दोनों के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। प्रोफेसर लेब्टविच ने इसको बड़ा ही बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन फलन का तात्पर्य या अभिप्राय यह है कि फर्म के उचित साधनों और प्रति समय इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच जो भौतिक संबंध होता है उसमें मूल्य को छोड़ दिया जाए। जैसे हम लोग इसको एक गणितीय सूत्र के द्वारा भी, मैथमेटिकल फार्मूला के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं, x इक्वल टू एफ, ए बी सी डी। x क्या है, आउटपुट है। उस आउटपुट को अचीव करने के लिए, दैट मीन्स क्वांटिटी को, दैट मीन्स प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए जो प्रोडक्शन के डिफरेंट फैक्टर्स को यूज करते हैं हम लोग, ए बी सी डी, ये उत्पादन के विभिन्न कारक हैं जिसके सहयोग से उत्पादन होता है। यहाँ पर फर्म x क्या है, फर्म के उत्पादन है x, तथा ए बी सी डी विभिन्न उत्पत्ति के साधन हैं, यानी विभिन्न उत्पत्ति के साधनों का उपयोग करके और x का उत्पादन किया जाता है। x कमोडिटी का हम प्रोडक्शन करने के लिए ए बी सी डी डिफरेंट प्रोडक्शन फैक्टर्स को यूज करते हैं, और उन डिफरेंट प्रोडक्शन फैक्टर्स को यूज करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग x मान लिए हैं। तो x इक्वल टू एफ ए बी सी डी। इस प्रकार उत्पादन फलन एवं उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन एक आर्थिक नहीं बल्कि तकनीकी समस्या है। किसी फर्म का उत्पादन फलन तकनीक, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन पर आधारित होता है। एक फर्म उस उत्पादन तकनीक का चुनाव करेगी जिसकी सहायता से वह अपने पास उपलब्ध जो उत्पत्ति के साधन हैं, जितने सारे साधन हैं, उसका पूर्ण विदोहन अर्थात ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, मैक्सिमम यूज कैसे हो सकता है, ऐसे टेक्नोलॉजी को डिसाइड करेगा, ऐसे टेक्नोलॉजी को चॉइस करते हैं
जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और उससे अपने उस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके यूज करके हम अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। या कोई फर्म, व्यावसायिक फर्म हो या निजी फर्म हो, वह यह चाहता है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके और अपने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करें। उत्पादन तकनीक का सुधार निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि करेगा। जैसे जैसे हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे वैसे वैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। इसलिए सामान्य शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि उत्पादन फलन एक ऐसी सारणी है जो दी गई उत्पादन तकनीक के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित संयोग द्वारा उत्पादित अधिकतम उत्पादन को प्रदर्शित करता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, यानी बढ़ाता है। उत्पादन फलन में यदि स्थिर तथा दी गई तकनीक को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी फिक्स्ड जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला में क्या समझ सकते हैं, x = F ABCDT, जहाँ T तकनीक का सूचक है, टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करता है। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म अपना एक उत्पादन करने के लिए जो मुख्य रूप से तकनीक का उपयोग करता है, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग प्रबंध कहते हैं या प्रबंधन कहते हैं, प्रबंधकीय और संगठन का जो यूज करता है, यानी तकनीकीय प्रयोग, प्रबंधकीय और संगठनात्मक दृष्टिकोण से जो रणनीति बनाता है, वह यह डिसाइड करता है कि उस व्यावसायिक फर्म के उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि होगी। यानी उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रबंधकीय योग्यता, तकनीकीय कुशलता और संगठन की आवश्यकता होती है। इन तीनों का संयोग यह निर्धारित करता है कि उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि होगी और कितनी कमी होगी। यदि हम बेहतर तकनीक का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छी तकनीक का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उत्पादन की मात्रा घटने लगेगी। इसलिए टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन जो है वह ऑलवेज प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या है? उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समयावधि से होता है। मैंने कहा कि दिया हुआ जो निश्चित समयावधि है, एक लिमिट टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो आप उसके उत्पादन फलन को नहीं समझ पाएंगे, उसकी मान्यता ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है, उत्पादन फलन के सभी उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। यानी उत्पादन करने के लिए जो जो फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, उन सारे फैक्टर्स को आप शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। अर्थात अल्पकाल में फर्म के केवल कुछ साधनों को, यानी जो परिवर्तनशील साधन है, उसी की मात्रा में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे श्रम की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप लैंड के एरिया को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। यानी जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको आप शॉर्ट पीरियड में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। केवल जो वेरिएबल फैक्टर्स है, परिवर्तनशील साधन है, उन्हीं की मात्रा में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा है, दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी उपादान यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कब? दीर्घकाल में, लॉन्ग पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में नहीं, मैंने कहा। चौथा क्या है, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा फर्म सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अपनाता है। कोई भी व्यक्ति क्या पसंद करता है? अच्छा पसंद करता है, जो बेस्ट पसंद हो, सबसे अच्छा जो हो, वह ऑलवेज कोई व्यक्ति क्या पसंद करेगा? जो सबसे बेस्ट हो। तो तकनीकी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फर्म हमेशा सर्वश्रेष्ठ तकनीकी को अपनाना चाहता है। पांचवा क्या है, उत्पत्ति के साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। डिफरेंट
स्मॉल यूनिट्स के रूप में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 मान्यताएं। उत्पादन फलन की विशेषता क्या है? नंबर 1, उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन के भौतिक संबंध, यानी साधनों और उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक, उसको भौतिक को आप मात्रात्मक भी कर सकते हैं, फंक्शनल को क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है। वस्तुतः उत्पादन फलन एक अभियांत्रिक धारणा है, इंजीनियरिंग कंसेप्ट है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग एक विशेषता मानते हैं उत्पादन फलन का। दूसरा क्या है? उत्पादन फलन में उपादानों और उत्पादन, यानी इनपुट और आउटपुट की कीमतों का कोई समावेश नहीं होता है। इस प्रकार उत्पादन फलन उपादानों एवं उत्पादन मूल्यों से पूर्ण स्वतंत्र होता है, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच कोई प्राइस का रिलेशन नहीं होता है, केवल क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्शंस, उत्पादन के कारक और उपादान। ठीक ना? तीसरा है उत्पादन फलन का संबंध एक समयावधि से होता है। एक समयावधि में उत्पादन फलन एक हो सकता है, जो समय की अवधि परिवर्तित होने पर परिवर्तित भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो अस्थायी होगा। तीसरा है उत्पादन फलन का संबंध ऑलवेज जो है वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ होता है, यानी समय से बंधा हुआ होता है। अगर फिक्स पीरियड से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वह परिवर्तित होने की स्थिति में आ जाता है, यानी परिवर्तित हो सकता है। चौथा है उत्पादन फलन स्थिर तकनीक की दशा पर आधारित है। तकनीकी दशाओं में परिवर्तन हो जाने पर उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो उत्पादन फलन चेंज हो जाएगा। मैंने कहा कि तकनीकी स्तर से जैसे गिरावट आएगी उत्पादन के स्तर में कमी होने लगेगी। तकनीकी दृष्टिकोण से जैसे ही आप सर्वश्रेष्ठ तकनीकी का उपयोग करेंगे वैसे ही उत्पादन बढ़ने लगेगा। यानी तकनीकी प्रबंधन और संगठन ये निर्धारित करता है कि उत्पादन कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। इसलिए ऑलवेज हम उत्पादन में इन बातों का ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्शन जब भी होगा तो उपादानों के सहयोग से होगा, यानी प्रोडक्शंस का जो फैक्टर्स है उन्हीं फैक्टर्स के सहयोग से प्रोडक्शन का काम होता है। तो हम सब लोग अपने अपने स्तर पर, चाहे वह व्यावसायिक फर्म हो या निजी फर्म हो, व्यक्तिगत स्तर पर हो या सार्वजनिक स्तर पर हो, सभी लोग किसी न किसी प्रकार का उत्पादन करते हैं। हम बच्चों को भी कहते हैं अभी बच्चा है, रॉ मटेरियल है, इसको तैयार होना है। हमको और आपको तैयार करने में भी इन्वेस्टमेंट है। 15 सालों तक, 10 सालों तक, 20 सालों तक, 25 सालों तक हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं। यानी हमको तैयार करने के लिए हम रॉ मटेरियल हैं। बच्चे क्या है? रॉ मटेरियल हैं। उसको मैच्योर्ड बनाने के लिए, काबिल बनाने के लिए, डिजर्विंग पर्सनालिटी बनाने के लिए उस पर पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं। सच इज प्रोडक्शन, यानी कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन या परिवर्तित करने की प्रक्रिया के बीच जो पीरियड होता है, चाहे वह जितना भी लंबा हो, लेकिन वह फिक्स्ड होना चाहिए कि इस निश्चित अवधि, फिक्स्ड टाइम पीरियड में उसका प्रोडक्शन होना है। तो इस तरह से हम उत्पादन फलन के मान्यताओं को, उसके फंक्शन को, उसकी विशेषताओं को समझा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।